एक बात देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज को, जो सुबह से ही कमजोर रहा है और अभी भी दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। दुआदा प्लांट को लेकर जो फॉर्म 483 यूएसएफडी ने जारी किया है, उसके बाद सेंटिमेंट्स इसके काफी खराब हुए हैं। कुछ ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया यूएसएफडी में, उसमें कुछ सीरियस ऑब्लिगेशंस हैं और शायद समय लगेगा इस पूरे ही मसले को रिजॉल्व होने में। स्टॉक 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। हरी का कमेंट लेंगे, लेकिन पहले एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं। मानस अभी 4.25% नीचे और सुबह से इतनी ही वीकनेस दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से और नीचे स्लिप होने की? बिल्कुल उम्मीद बनती है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2770 2760 की रेंज में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और वो ब्रेक करना डेफिनेटली निगेटिव है स्टॉक के लिए। मैं समझता हूँ कि अभी भी यहाँ पर गिरावट जारी रहेगी। एक टेक्निकल टारगेट सेट करने हो तो वो 2510 के आसपास आते हैं, तो उछाल कोई भी मिले और स्टॉक 2700 या 2675 की रेंज में आए तो वहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक डेरिवेटिव्स का शेयर एफएमसीजी आज सेक्टर में अच्छी बढ़त है। उसमें ब्रिटानिया देखिए, ये अभी भी 3300 को पार हो गया है। नितिन, ये 3300 के पार ब्रिटानिया आ चुका है, ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम स्तर है। नया टारगेट क्या देना चाहेंगे और स्टॉप लॉस क्या है? इसको मैं बीटीएसटी भी कर सकता हूँ। देखिए, इसमें आज काफ़ी ज़्यादा बल्क ट्रेड्स भी हुए हैं और वो आप मानिए करीब करीब 3280 3275 की रेंज में हुए। अभी 3300 की रेंज में है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ हैंड्स हुए हैं शेयर्स के। तो उसको देखते हुए आप कम से कम यहाँ पे 3360 3370 का बीटीएसटी में टारगेट रख सकते हैं, 50-60 रुपये ऊपर। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ 3270 का रखेंगे, जहाँ पे ब्लॉक ट्रेड्स हुए हैं। 3270 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर और थोड़ा सा लंबा टारगेट रखें तो मुझे लगता है 3400 3420 तक का लेवल आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। ठीक है, एक जरा रेमंड भी आप देखिए मानस, ये करीब 2.5% ऊपर है। ऐसे में रेमंड, बॉम्बे डाइन, ये कुछ एक क्लासिकल कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल में आती है। इनका मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नोटिसेबल है। अब बॉम्बे डाइन कई दिन से चल रहा था, रेमंड्स की बारी है। ये उसी तरह का चार्ट ड्रॉ कर रहा है जैसे कि बॉम्बे डाइन में हुआ करता था, बॉम्बे बर्मा में डाइन में हुआ करता था, माफ़ कीजिए। एक बार आप रेमंड्स का चार्ट देख के बताएं, इसमें कितना स्टीम है, कितना दम है? देखिए, लास्ट मंथ हमने एक स्मार्ट रैली देखी थी। 500 रुपये से 650 तक स्टॉक ने एक बढ़िया मूव दिखाया था, वहाँ पर वॉल्यूम भी देखने को मिले थे। उसके बाद हमने पिछले 2 हफ्ते में कंसोलिडेशन देखा और उस कंसोलिडेशन रेंज का आज ब्रेकआउट आया है और यहाँ पर बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक ब्रेकआउट केस है। ट्रेडर के तौर पे बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 649 का स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग पोजीशन बनाइए। अब जो टेक्निकल टारगेट है वो करीब 710 और 715 की रेंज में आते हैं। जी, एक बार आज की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग भी देख लेते हैं, जो अब तक की सबसे बेहतरीन लिस्टिंग है। डी मार्ट अब 111% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100% के प्रीमियम पर ही ऑलरेडी लिस्ट हुआ था और अब जो मजबूती है वो और स्ट्रेच हुई है। और इनफैक्ट कहा तो ये जा रहा था कि आज शायद करेक्शन स्टॉक में दिखे। हाँ। आज हो सकता है एचएनआई जो है अपना प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक करे, लेकिन वैसा कोई रिफ्लेक्शन दिखा नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ दिखा भी नहीं, और बल्कि 50-60 रुपए जो नीचे गया ना, तो इंट्राडे ट्रेडर्स को भी मिल गया। बिल्कुल, यहाँ पर और वापस से बाइंग देखी भी गई है। हरी के कमेंट्स लेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रमेश श्रीनिवास जो कि एमडी और सीईओ हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल के, उनसे खास बातचीत हुई इस लिस्टिंग को लेकर। सुन लेते हैं क्या कहा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है डीमार्ट के आईपीओ के लीड बैंकर कोटक से रमेश श्रीनिवासन सर। दैट मच थम्पिंग overwhelming response of this IPO, so have you expected that much of response, and what will be the major? The response has surprised us because it's a response, so we expected a very good response, but this has been very good than the very good. So it's always good to see this response. I mentioned on the dais that here is a debut cricketer who's coming with a 300 on debut, not 100. So that is what, so we are happy to see this kind of response, which it richly deserves. Yes, sir. But sir, retail investors are a little bit of disappointed. So means what the message for them, or means what's the reason for that? There is no need for the retail investor to be disappointed because 17 lakh applications came into the IPO. Many of them would have got allotment. And on allotment, here is a story where they have made rich returns on listing. So there is no reason for them to be disappointed. Yes, sir. At all. Yes, sir. And sir, for the investors, so for in this IPO, they should be invested for longer term, because this euphoria we are seeing this. So are you confident that this will be sustainable for coming time? See, first of all, when a company gets listed on the market, then you are a part of a market which is volatile, which is speculative, and which is fundamental. So it'll go through its own journey. But what I would say is that it's tough to speculate a price
but the following that it has received, particularly from the institutional and high net worth, goes to show that there is something deeply fundamental in this company, in this stock, which is why so many investors have chased it. So we remain confident about the prospects of this company going forward. जब इस तरह की लिस्टिंग होती है तो स्वाभाविक सी बात है रिकॉर्ड भी बनते हैं, और आज कई रिकॉर्ड डीमार्ट ने एक ही दिन के अंदर बना दिया। एवेन्यू सुपरमार्ट, आप कुछ भी बोलिए लेकिन रिकॉर्ड अपनी जगह पर है। 100% से ज़्यादा का रिटर्न देने वाला शेयर बना। मार्केट कैप 20,000 करोड़ एक ही दिन में बढ़ गई। देश की सबसे रिटेल बड़ी कंपनी लिस्टिंग के तौर पर आज बनी है, और देश की 66 बड़ी कंपनियों की कंबाइन होकर बनी है। सरकारी बैंकों के मुकाबले डीमैट में बड़ा केवल SBI ही अब बाकी रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी और कह आइडिया सकते हैं कि निफ्टी की कई कंपनियों के मुकाबले मार्केट कैप बड़ी है आज इस और एक मेगा मर्जर हुआ था, अभी आपको ध्यान होगा, वोडाफोन का और आइडिया का, और आइडिया का इससे भी बड़ी कंपनी हो गई डीमार्ट। आपको अलॉटमेंट भले इन्होंने ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 1890 करोड़ ही जुटाए, लेकिन साइज है क्वांटम के हिसाब से ये आइडिया से भी बड़ी कंपनी है। जिस महागठबंधन, जिस महामर्जर की हम बात कर रहे थे कल, उससे भी बड़ा मर्जर, उससे भी बड़ी लिस्टिंग ये आपको बनती हुई दिख रही है। एक और चीज इंटरेस्टिंग आपने देखी होगी डिम्पी कि सुबह जब हम विजुअल्स देख भी रहे थे इस लिस्टिंग के, सब स्पोक्स पर्सन आकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन आर.के. दमानी मौजूद जरूर थे लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और कहीं ना कहीं अब एक लाइन मुझे याद आती है उनके ऊपर कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। बिल्कुल, खैर ये मिस्टर दमानी के ऊपर फिट भी बैठता है, और इसलिए यही एक कदर भी है उनकी, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जो मार्केट के बड़े प्लेयर माने जाते हैं उनके गुरु है। सुबह में ही डिस्क्रिप्शन दे भी रहे थे, एक आपको कहानी भी बता रहे थे राकेश दमानी, मिस्टर दमानी की, तो अपने आप में है। ये जो आप चश्मे वाले सर को देख रहे हैं ना, वाइट कलर के कपड़े में, यही मिस्टर दमानी हैं, जिनके हाथ में बेल नहीं बजा रहे, जो बेल के साथ गले में चश्मा है, और जो थोड़ी देर में अभी ताली बजाते हुए भी दिखेंगे, ये मिस्टर दमानी है। और ये इनके आप गूगल करके विजुअल्स भी देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा विजुअल्स भी नहीं मिलेंगे। आज लिस्टिंग हुई है, और शायद लिस्टिंग के बाद भी अगर आप इनके टोटल फोटोग्राफ या विजुअल्स भी देखेंगे, वो भी ज़्यादा नहीं बढ़े। हमारे एक सहयोगी है विकास, वो सुबह सुबह यही सर्च कर रहे थे कि मिस्टर दमानी के कितने विजुअल्स बढ़ गए हैं। तो डीमार्ट का हर एंगल से मिस्टर दमानी को जोड़ा जा रहा है, ना केवल लिस्टिंग प्राइस से, क्वांटम से, विजुअल से, और ये जो आप जमावड़ा देख पा रहे हैं, देश के वो लोग हैं कि जो बाज़ार के लिए समझे जाते हैं, बाज़ार के लिए जाने जाते हैं। इसमें आप फॉर्मर सेबी गवर्नर को, चेयरपर्सन को भी देख रहे थे, सीबी भावे थे वहाँ पर, तो उनको भी आप देख पा रहे हैं। कई मार्केट वेटरन्स वहाँ पर मौजूद रहे, और ऐतिहासिक लिस्टिंग और ऐतिहासिक रिटर्न्स भी लिस्टिंग के दिन डीमार्ट की ओर से आते हुए देखिए। आज तक किसी भी लिस्टिंग ने इस तरह के स्टेलर रिटर्न्स नहीं डिलीवर किए हैं इंट्राडे। अरे ये तो बात रिकॉर्ड्स की रही, मिस्टर दमानी की रही, विजुअल्स दिखे, हमको समझ में आ रहा है कि सब कुछ बेहतर है। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि जिन्होंने आज भी इसी डर से कि शायद शेयर टूट ना जाए, हालांकि थोड़ा करेक्ट हुआ था ऊपर से, नहीं खरीदा, कि अभी भी खरीद ले? 631 का रेट है। देखिए, यदि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मैं मानता हूं कि कोई भी लेवल पे खरीदा जा सकता है, बिकॉज ये स्टॉक ऐसा है कि आई थिंक वो जो निश में ऑपरेट कर रहे हैं ना, इनका आप रेवेन्यू पर स्टोर देखिए, प्रॉफिट पर स्टोर देखिए, ये कंपटीशन से बहुत बहुत ज्यादा है। आई थिंक आई वाज टोल्ड दैट रिलायंस एक स्टोर में जितना कमाता है उसका लगभग 4 गुना डीमार्ट कमाता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ पोजीशन दैट डीमार्ट इज इन। तो आप कोई भी लेवल पे मैं मानता हूँ खरीदोगे तो एज अ ट्रेडर डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे। एज एन इन्वेस्टर मैं मानता हूँ कि जस्ट वेट कीजिए, बिकॉज आई थिंक एट दिस प्राइस इट्स अबाउट 56 टाइम्स अर्निंग्स। तो ये लेवल पे डेफिनेटली थोड़ा रिच लग रहा है। तो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आप थोड़ा रुक सकते हैं, बट एज अ ट्रेडर आई थिंक एनी टाइम यू कैन गो इन एंड बाय दिस स्टॉक। जी, एक बार बाकी रिटेल शेयर्स को देख लेते हैं जो इस लिस्टिंग के यूफोरिया में काफी चले हैं। सुबह ये सभी शेयर्स, चाहे V2 रिटेल हो, वी-मार्ट हो, ये हायर लेवल से करेक्ट हो रहे थे। लॉसेस इनके रिकवर हुए हैं, लेकिन अभी भी लाल निशान में 1.5% नीचे फ्यूचर रिटेल है। वी-मार्ट रिटेल अभी भी 8.5% नीचे हो, और V2 रिटेल को देखें तो वहां भी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है और 3.5% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मानस, आपकी राय क्या है? V2 रिटेल, फ्यूचर रिटेल, वी-मार्ट रिटेल पर ऑलरेडी ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा चुके हैं। डी-मार्ट ने तो लिस्टिंग के दिन 100% रन दिया है, लेकिन ये स्टॉक्स भी कम परफॉर्मर नहीं रहे हैं। 1-1.5 महीने में ही ये 100% से ज्यादा उछले हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग जो अभी दिख रही है, ये बढ़ सकती है क्या इन स्टॉक्स में अभी? नहीं, मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि शायद हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। एक बहुत बढ़िया अपमूव हम ऑलरेडी इन स्टॉक्स में देख चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि अब करेक्शन का समय आ गया है, और पॉसिबिलिटी बनती है कि स्पेशली फ्यूचर रिटेल जो स्टॉक 253 के आसपास है, ये करेक्ट होकर 220 के आसपास तक जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रेडर है तो थोड़ा अवॉइड करिए तो बेहतर रहेगा। लोअर लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी
जहां पर आप फिर से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इस पे कुछ एक और शेयर्स देखिए जो फटाफट से आपको पैसा दे भी सकते हैं लास्ट ट्रेड के अंदर। उसमें एक बायोकॉन को आप देखिए करीब 1.5% ऊपर है ये। एक तो नितिन आप इसका चार्ट देख लीजिए, बायोकॉन एक शेयर मैं आपको और भी दे रहा हूँ और वो है एस्कॉर्ट्स। जरा ये भी देखिए, एस्कॉर्ट्स 1.5%, बायोकॉन भी 1.5% है। दोनों के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? नितिन शायद इनसे बात नहीं हो पाएगी। एक बार मानस आप ही देखिए बायोकॉन के चार्ट और साथ ही एक और कंपनी है जिसके आपको चार्ट देखने हुआ है, एस्कॉर्ट्स। देखिए बायोकॉन की जहां तक बात है, एक बढ़िया मूव देखने को मिला है जहां पर ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स ने पिछले दिनों नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। यहां पर हमें लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बनते हुए दिखे और जब भी स्टॉक ने करेक्शन दिखाया उसमें उसने 100 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बनाया है। और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। 1140 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो पिछले हाईस थे, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि करीब करीब 1175 1185 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करें, अपने स्टॉप लॉसेस 1116 के नीचे लगाएं। एस्कॉर्ट्स की जहां तक बात है, मैं आप समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। एक अप मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, करेक्शन का इंतजार करना चाहिए जी। लेकिन फार्मा में ही छोटे फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। देखिए आप न्यूलैंड लेबोरेटरीज 10.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है विद वॉल्यूम्स 1277 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। ब्लिस जीवीएस फार्मा आज ये स्टॉक्स 550 की कॉल भी थी, स्टॉक करीब 5% ऊपर अगेन दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। कुछ और परफॉर्मेंस को देखें तो एनसीएल इंडिया ये स्टॉक भी सुबह से ही चल रहा है, अभी 110 के स्तर है, 13% का मूव देखा जा रहा है। नाहर पॉली एक स्टॉक जहां पर अच्छी वाइब्रेंसी है, पूर्वांकरा, फिलाटेक्स इंडिया और एक इरोज इंटरनेशनल को देखिए, यहाँ भी एकाएक वॉल्यूम सर्ज हुआ है और स्टॉक करीब अब 6.25% ऊपर ट्रेड करे। इन सभी स्टॉक्स में एक एक्सटेंडेड बाइंग अभी के सेशन में आती हुई दिखी है। लेकिन आज हमने सीमेंट स्टॉक्स में एक खरीदारी देखी थी और एक मिड कैप स्पेस का स्टॉक देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट का, यहाँ भी विद वॉल्यूम सर्ज है और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों को वापस अप्रोच करते हुए 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 450 के लेवल्स पर। एक रिलायंस कैपिटल को देख लेते हैं क्योंकि अभी एडलवाइस की एक रिपोर्ट आई है रिलायंस कैपिटल पर और रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन कंपनी कर रही है उसका फायदा पहुंचेगा और उन्होंने टारगेट प्राइस भी इंक्रीज किए। 661 के पहले टारगेट थे, अब 750 के टारगेट दिए हैं। हरी, एक तो जेके लक्ष्मी सीमेंट जो आज के सेशन में परफॉर्म कर रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? और रिलायंस कैपिटल ये जो हाल ही में एनालिस्ट मीट हुई थी उसके बाद इसको रीरेट किया है क्या आपने? यहाँ पे टारगेट्स चेंज किए हैं क्या? जहाँ तक जेके लक्ष्मी का सवाल है, आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सीमेंट प्रोड्यूसर्स और आई थिंक पिछले 2-3 साल से इसका प्राइस परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है और हमारा इंटरनल टारगेट भी अराउंड 500 के ऊपर है एज फार एज जेके लक्ष्मी इज कंसर्न। जहाँ तक रिलायंस कैपिटल का सवाल है, जो उनका एक लार्जर प्लान है ना कि इंश्योरेंस को अलग सेटअप बनाने का, उनके हाउसिंग फाइनेंस को अलग हाइव ऑफ करने का, आई थिंक इसका ओवरऑल फायदा सम ऑफ पार्ट्स जो कहते हैं ना, आई थिंक सम ऑफ पार्ट्स विल बी लार्जर देन द करंट होल। तो हमारा भी एक्चुअली हमारा ऑलरेडी टारगेट अराउंड 700 के आसपास है एंड आई थिंक वी आर अपग्रेडिंग इट नाउ टू क्लोजर अबाउट 800 एज फार एज रिलायंस कैपिटल इज कंसर्न।